हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कलश स्थापना करना देखेंगे। जैसा कि कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ कलश स्थापना बताइए कि किस तरह से करनी है, तो आज मैं आपको दोनों तरीके की कलश स्थापना बताऊंगी कि ज्वारे में जो कलश स्थापना करते हैं वो कैसे करते हैं, और ज्वारे अलग होते हैं और कलश स्थापना अलग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम दोनों ही तरीके देख लेंगे। तो हमारे यहाँ तो ज्वारे अलग बोए जाते हैं और कलश स्थापना अलग से की जाती है। आपके यहाँ जिस तरह से हो आप वो विधि अपना लीजिएगा। मैं दोनों विधि आपको बता दूँगी। तो क्या होता है कि जब हम ज्वारे और कलश दोनों एक साथ यानी कि घट स्थापना करते हैं तो ज्वारे हम बड़े पात्र में बोते हैं और साथ ही में कलश ज्वारे के बीच में स्थापित करते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा कलश चाहिए होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो मिट्टी का जो कलश है वो भी बहुत अच्छा होता है और तांबे या पीतल का कलश भी अच्छा होता है। मेरे पास ये कलश है। मैं हमेशा जब भी स्थापना करती हूँ यही कलश लेती हूँ और इसमें पानी नहीं सूखता है। मिट्टी के कलश में तो फिर भी थोड़ा पानी कम हो जाता है। तो जैसा आपके पास कलश है आप वैसा ले सकते हैं। और ये जो कलश है मैं हमेशा थाली में रखती हूँ पूजा के दौरान। तो आप भी इस तरह से कलश ले सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन वही मिट्टी का कलश आप दोबारा स्थापना में काम नहीं ले सकते। सबसे पहले चौकी पर हम चौकी को शुद्ध करेंगे, धो करके या छींटे लगाकर गंगा जल के एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। और लाल कपड़ा बिछाने से पहले चौकी के चारों कोनों में हम सिंदूर से टिक्की लगा देंगे, ठीक है। फिर कलश लेंगे हमारा, मांज कर धोकर साफ़ करके। बर्तन जो भी आप ले रहे हैं, मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो भी आपको उसे भिगोना होगा, साफ़ सुथरे पानी से धोना होगा। बाहर मार्केट से लाके यूं ही यूज़ नहीं करना है। फिर जहाँ अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों जो विधि है मैं दोनों विधि आपको बता देती हूँ। कलश को पहले से आपको स्वास्तिक नहीं लगाना है। जब आप अष्टदल कमल बना करके और विराजित करेंगे उस समय आपको कलश पर स्वास्तिक बनाना है। तो मैं तो केवल वीडियो बना रही हूँ तो प्रॉपर पूरा तरीका आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि केवल वीडियो बनाने के लिए हम स्थापना नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद कलश स्थापना करनी है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम गणपति को मनाते हैं, फिर आगे कार्य करते हैं। इस तरह से आपको पान का पत्ता या फूल लेकर के चौकी को शुद्ध करना है। फिर आपको गणपति स्नान करवा के गणपति जी को यहाँ स्थापित करना है, फिर कलश स्थापना करनी है, ठीक है। तो कलश का चयन आपको स्वयं करना है। अगर आप ज्वारे के बीच में कलश स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश सही रहेगा। आप अलग से कर रहे हैं तो आप तांबे या पीतल का ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे से व्यूअर ने कहा था क्या स्टील का ले सकते, तो मैं कहूँगी कि स्टील का नहीं, तांबे पीतल कांसे का आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए, अष्टदल कमल किसी को बनाना नहीं आता है और किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें, क्योंकि उस दिन बहुत सारा काम होता है। तो ये बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा और आपको एक ढेरी बनाकर इस तरह से अष्टदल कमल बनाना है। बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा ये देखिए। बस इसी को आपको फिर फिनिशिंग से कर देना है, क्योंकि उस दिन हमें पूजा पाठ का काम होता है, घर का काम होता है, भोग प्रसादी का काम होता है, पूरा घर को साफ़ सुथरा करना होता है, व्रत भी हमारा होता है। तो ये देखिए, कोशिश कीजिए सारा सामान आप एक दिन पहले ही निकाल करके रख लें। और मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो आप आराम से बढ़िया अच्छा सा बना करके फिर आप रखिएगा। फिर कलश स्थापना के लिए आप कलश रखिएगा और रोली की छींटे आप अष्टदल कमल को लगा दीजिए। आप चाहें तो एक परिधि भी खींच सकते हैं चावल से या आटे से चौकी के चारों तरफ। तो ये मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी। इसको इस तरह से लेकर के आपको और चारों कॉर्नर में
एक परिधि बना देनी है इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो गुलाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के यहाँ चींटियाँ हो, या तो आप गुलाल से भी कर सकते हैं। तो पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी, इसका इंतज़ाम पहले से करना है। ये मैंने गंगा जल लिया है। सबसे पहले कलश में आपको गंगा जल डालना है, फिर आपको सादा जल भरना है। सादा जल डालने के बाद में गंगा जल आपको नहीं डालना है, ठीक है। फिर आपको आम के पत्ते लेने हैं, और आम के पत्ते कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी आप ले रहे हैं वो पके हुए, बड़े और साफ़ सुथरे होने चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। तो इस तरह के ध्यान रखिएगा। अष्टदल कमल आप आराम से बना सकते हैं, मैंने केवल एक इजी तरीका बताया है। तो ये देखिए, चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी कि आपको किस तरह से बनाना है। ये देखिए, मैंने इस तरह के कुछ पत्ते लिए हैं। ये 9 दिन तक ऐसे की ऐसे, यानी कि एज़ इट इज़ रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आपको इनको धोकर और साफ़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में पत्तों की भी पूजा करनी है। कई लोग इस पर जय माता दी भी लिखते हैं। ये प्रॉपर आपके ऊपर है, साधक के ऊपर होता है कि आपको किस तरह से करना है। फिर आपको रोली और चंदन से इस कॉर्नर में टीका लगाना है। तो ये आपको पंच पल्लव लेने होंगे इस तरह से। फिर आप चंदन का टीका लगा दीजिए, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है कि ये जो पंच पल्लव हैं आपको कलश में लगाने हैं। मैंने कलश में पानी नहीं डाला है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से स्थापना नहीं कर सकती हूँ। वो तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी बार बार में कि प्लीज़ दी बता दीजिए बता दीजिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये कलश स्थापना आप किसी भी पूजा में, गणेश उत्सव में, तीज में और करवा चौथ के व्रत में, या ऐसे कर सकते हैं। आप कोई भी बड़ी पूजा करो, एकादशी के व्रत में आप इस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की विधि एक ही होती है, बस जो नवरात्र में होती है वो उसमें ज्वारे बोए जाते हैं। इस तरह की एक कटोरी आपको लेनी है। ये देखिए, ये इस कलश के साथ की कटोरी है, और आपको फिर इस कटोरी को, ये जो हमारे पंच पल्लव हैं, इस पर रख देना है। और इसमें भी आपको यहाँ रखने के बाद में एक कटोरी चावल डालना है, ठीक है। फिर आपको कलश को स्वास्तिक बनाना है, 7 बिंदी लगानी है। और कलश में आपको क्या क्या डालना है, सुपारी, हल्दी और एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मूंग, थोड़े से चावल, और 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी आप डालना चाहते हैं इसमें वो आपका डालना है। लेकिन उसको भी आपको एक टीका लगाना होगा, कलश को छींटा मारना होगा, यानी कि रोली का छींटा, ठीक है। ये इतना करने के बाद में फिर आपको कटोरी से इसको कवर कर देना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको इसमें 1 मुट्ठी चावल डालना है, और इस पर भी आपको फूल चढ़ाना है, पूजा करना है। तो ये हमने पत्ती तो लगा दिए हैं। कलश को हमें स्वास्तिक बनाना होगा यहाँ पर, देखिए। एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर थी, उन्होंने कहा मैम स्वास्तिक इस तरह से नहीं बनाते हैं। तो मैं जानती हूँ स्वास्तिक बनाने के लिए हमें एक जेड बना करके दूसरा जेड बनाना होता है। मैं मानती हूँ उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आदत जो पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। घर में भी मुझे बहुत टोका जाता है कि इस तरह से नहीं बनाना है। तो कितना भी मैं कोशिश करती थी, लेकिन स्वास्तिक कभी कभार मैं उल्टा बना देती थी। तो बहुत अभी आदत हो गई है कि मैं सीधा बना देती हूँ। तो भाई इसके लिए मुझे क्षमा करें, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि आदत हो ही जाए सही बनाने की। मेरे पिताजी भी मुझे बार बार टोकते थे कि स्वास्तिक ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, लेकिन वो आदत जाती ही नहीं। फिर आपको 7 बिंदी लगानी है। इस तरह से, ठीक है। जो लोग माता जी की पूजा करते हैं, कहा जाता है उन्हें
भैरव जी के नाम का भी एक दीपक जलाना चाहिए। बिना इसके ये खुश नहीं होती। तो इनका जो कार्य है वो भैरव जी ही करते हैं, इसीलिए। और जब आप चावल की मुट्ठी इसमें डालेंगे, आपको इसमें 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी आपको रखना है वो रखना है इस कटोरी में। फिर आपको एक नारियल लेना है। नारियल आप पानी वाला भी ले सके, बहुत अच्छा होगा, वरना सूखा नारियल भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर नारियल को आपको यहाँ लाल कपड़े में लपेट के उसकी पूजा करके आपको कलश को माला पहनानी है, ठीक है, और कलावा बांधना है। मैं प्रॉपर विधि आपको करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको पूरा तरीका बता रही हूँ। गणपति स्थापना आप पहले कर ही देंगे, कलश स्थापना हो जाएगी, जो भी आपकी माता का विग्रह है यहाँ स्थापित कर देंगे आप, प्रतिमा है या फोटो चित्र है वो आप लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले कलश की स्थापना होती है, और इसके लिए आपको एक दीपक जला के रखना है पूजा से पहले। फिर आपको कलावा लेना है और यहाँ बांध देना है, ठीक है। चौकी की पूजा भी मैंने आपको बता दी कि पहले होती है। छोटा सा मूली का एक टुकड़ा तोड़ करके आपको ऊपर कटोरी में भी डालना है, और जो नारियल आप बांध करके लाल कपड़े से नारियल ऊपर रखेंगे कटोरी के, तो नारियल को भी आपको कलावा से लिपेट कर रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा कारण आप जान गए होंगे कि मैं आपको करके क्यों नहीं बता रही हूँ। इस तरह से लेके आपको थोड़े से छींटे मार देने हैं, और चौकी पर 4 टीकी या बिंदी, जो भी आप बोलते हैं, वो लगानी है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। बाकी विधि यही होती है। आप गणेश जी सबसे आगे स्थापित कीजिएगा। ऐसा नहीं कि गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे, नज़र नहीं आ रहे हैं। पूजा के लिए पहले से आप सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, बताशे, ये पहले से लेके रख लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं उसी दिन आप सब कुछ याद कर रहे हैं। एक दिन पहले से आपको सारी तैयारी करके रखनी है। कलश के लिए सारी तैयारी करके रखनी है। पंच पल्लव ला के रख लेने हैं, गीले कपड़े में लपेट के रख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। तो गीले कपड़े में लपेट के आप पंच पल्लव रख लीजिएगा। अशोक के पत्तों की एक बंदरवार बना के फिर आप माता के सामने जो चित्र है, माता का चित्र है, वहाँ लगाइएगा। शगुन होता है, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे, हम 9 दिन तक देवी देवताओं को हमारे घर में विराजित कर रहे हैं। तो एक खुशी का माहौल और एक उत्साह हमारे मन में होना चाहिए। अष्टदल कमल आप इस विधि से, जो मैंने बताया आपको, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। रंगीन चावल से बना सकते हैं, कलरफुल से। लेकिन हम माता की नवरात्रि कर रहे हैं, माता की स्थापना कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप सफ़ेद से भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, कई लोग नवग्रह और षोडश मातृका भी बिठाते हैं, वो आपके ऊपर है। और कई लोग इसी तरह सादा पूजा करते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की जो भी तैयारी है वो हमको पहले से साथ में करके बैठना है, ताकि हम भूल ना जाएं। अब हम जो दूसरी विधि है हमारी, वो देख लेते हैं। ये तो थी केवल कलश स्थापना। जब आप प्रतिमा अलग और ज्वारे अलग बोते हैं, तो आप दिशा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किस दिशा में करना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो घट स्थापनाएं हैं वो पूर्व या उत्तर दिशा में करनी चाहिए। ईशान कोण में घट स्थापना होती है। तो मैंने किस दिशा में आपको बता दिया है मैंने कि किस दिशा में घट स्थापना करनी चाहिए। तो आप अशोक के पत्ते भी पूजा के लिए यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि किसी को आम के पत्ते मिले या ना मिले, लेकिन अशोक के पत्ते हमें हमारे आसपास कहीं भी मिल जाते हैं। और इसकी भी इस तरह से आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद में वही आपको, जिस तरह से यह विधि मैंने आपको बताई है, वही करना है। कलश रख के आपको छींटे मारना है, और जब आप नारियल रखेंगे उसकी भी आपको पूजा करनी है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप कलश स्थापना करें, सबसे पहले जगह को आपको शुद्ध करना होता है। वो कार्य प्रथम होता है। गणेश पूजन प्रथम होता है। फिर आपको एक दीपक जला के, दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है, वो रखना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि कलश पर आप ओम भी बना सकते हैं। माँ को ओम भी अत्यधिक प्रिय है, ठीक है। तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं आगे, और एक दिशा में आप ओम भी बना सकते हैं। और जब भी पूजा करने बैठे तो सारे कार्यों से निवृत्त होकर के
और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसमें बैठें, ताकि आपके मन में कोई भी इधर उधर की बात ना चलती रहे, मन आपका बिल्कुल शांत रहे, कोई इधर उधर का विचार ना आए। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पूजा करने बैठें तो जो हमारा मस्तिष्क है वो पूरा पूजा में होना चाहिए, हमारा दिमाग, हमारा मन पूरा पूजा में होना चाहिए, जिससे कि कोई इधर उधर का विचार हमारे मन में ना आए। कलश में पानी नहीं है, देखिए मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको वो हर एक ज़रूरी बात बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को सारी बात का पता चल सके कि कलश स्थापना के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कई लोग कलश में बाद में पानी डालते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार में कलश को हिलाया नहीं जाता, चौकी को हिलाया नहीं जाता। आप सुपारी वगैरह जो भी डालते हैं उस दौरान आप इसको जितना भरना चाहते हैं भर दें, आधा खाली ना रखें, ठीक है। मिट्टी का कलश भी आपको भर के रखना होता है, बस कटोरी उसको टच ना हो। ये नहीं कि हम बार बार में उसको उठा करके फिर पानी डाल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब अखंड ज्योत आप जला रहे हों, वो कलश स्थापना के तुरंत बाद आपको करनी होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, कलश की स्थापना केवल नवरात्रि के पूजन में ही नहीं, तो कलश की स्थापना आप जब भी करें, किसी भी पूजा में, व्यापार में भी होती है, गृह प्रवेश में भी होती है, भूमि पूजन में भी होता है। छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान रखना होता है। कलश स्थापना हमारे हिंदुओं में विशेष महत्व रखता है। कलश की स्थापना देवी देवताओं के आवाहन के लिए की जाती है। जब भी आप घर में कोई हवन वगैरह करवाते हैं तब भी कलश की स्थापना होती है। नवरात्र में ही नहीं, अगर आप कोई व्यापार खोल रहे तब भी होती है। कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। देखिए, कलश ऐसा बर्तन होता है जिसका धड़ तो चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर का मुंह जो होता है वो तंग होता है। इसके पीछे एक मान्यता होती है कि कलश का जो मुख होता है वो विष्णु जी का निवास होता है, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। तो अब हमारी जो दूसरी स्थापना है, जो कि ज्वारे के साथ में करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक परिधि आपको बनानी है। देखिए, इस तरह से मैंने तैयारी कर ली, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। फिर आपको जिसमें आप ज्वारे बोएंगे उसे रखना है। जब भी कलश को स्थापित करें, ध्यान रखें कि उसमें जल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कलश में अगर पानी नहीं होता है तो अशुभ माना जाता है। अगर आप कलश के पानी में दूर्वा डालते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है दूर्वा डालना। आप चाहें तो डाल सकते हैं दूर्वा। इस तरह से 7 बिंदी और स्वास्तिक आपको इस परिस्थिति में बनाना है, तब जब आप इस तरह से स्थापना कर रहे हो। गले पर कलावा बांधना है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सेम पोजीशन वही रहेगी पूजा की, कुछ भी अलग नहीं होगा। थोड़ा सा पत्ते में ठीक कर देती हूँ। और इस तरह से आपको ज्वारे बोने हैं। पानी इस तरह से लेके डालना है, डायरेक्ट आपको पानी नहीं डालना है, वरना आपकी जो जौ है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कलश स्थापना हो गई है, और यहाँ हम नारियल स्थापित करेंगे। तो पूरी कोशिश की है मैंने आपको कलश स्थापना के बारे में सब कुछ बताने की। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।